इस प्रकार से मेरे बंधुओं, आज प्रेम ही इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम ही इंसान को हैवान बना देता है। जब राधा जी भगवान कृष्ण के वियोग में तड़प रही हैं, कह रही हैं क्या बताऊं बहना, नहीं कन्हैया आया है। ऐसे बेदर्दी कान्हा वृंदावन, ऐसे बेदर्दी कान्हा वृंदावन, छोड़ गयो बहना वृंदावन, छोड़ गयो बहना वृंदावन, छोड़ गयो बहना वृंदावन, छोड़ गयो बहना वृंदावन, बहना वृंदावन, छोड़ गयो बहना वृंदावन। राधा जी कह रही क्या बताऊं कन्हैया बड़ा निर्मोही है। ऐसे बेदर्दी कान्हा वृंदावन, ऐसे बेदर्दी कान्हा वृंदावन, छोड़ गयो बहना वृंदावन, छोड़ गयो बहना वृंदावन, छोड़ गयो बहना वृंदावन, छोड़ गयो बहना वृंदावन, छोड़ गयो बहना। और अगर मैं ये जानते कि कन्हैया नहीं आएगा तो मैं क्या बन जाती? जो मैं होती बांस की बंसुरिया, जो मैं होती बांस की बंसुरिया, जो मैं होती बांस की बंसुरिया, हरि मोहन लगते होठवा, हरि मोहन लगते होठवा, होठ बीच रह लेती बहना, होठ बीच रह लेती बहना, होठ बीच रह लेती बहना, छोड़ी गए बहना वृंदावन, छोड़ी गए बहना वृंदावन। अगर बांस की बंसी न बनती तो क्या बन जाती? जो मैं होती कजरे की डिबिया, जो मैं होती कजरे की डिबिया, जो मैं होती कजरे की डिबिया, हरि मोहन लगते कजरा, तो कहाँ रह जाती? कहाँ बढ़िया बैठती? हरि मोहन लगते कजरा, नयन बीच रह लेती बहना, नयन बीच रह लेती बहना, नयन बीच रह लेती बहना वृंदावन, छोड़ी गए बहना वृंदावन, छोड़ी गए बहना वृंदावन। अगर ये भी न होती तो जो मैं होती जल की मछलिया, जो मैं होती जल की मछलिया, जो मैं होती जल की मछलिया, हरि मोहन करती स्नान, हरि मोहन करती स्नान, चरण छुई लेती रे बहना, चरण छुई लेती रे बहना, चरण छुई लेती रे बहना, वृंदावन, छोड़ी गए बहना वृंदावन, छोड़ी गए बहना वृंदावन। और जो मैं होती पंख मोर की, जो मैं होती पंख मोर की, जो मैं होती पंख मोर की, हरि मोहन लगते मुकुटवा, हरि मोहन लगते मुकुटवा, मुकुट बीच रह लेती बहना, मुकुट बीच रह लेती बहना, मुकुट बीच रह लेती बहना
आज गोपियां भगवान कृष्ण के वियोग में तड़प रही हैं। ठीक आ जाओ अपनी कथा पर। उसी प्रकार से जब सीता जी ने तोते को पिंजड़े में बंद कर लिया तो आज तोती अपने पिया के बिना परेशान। सीता जी लेकर के पिंजड़ा घर को आई हैं। अपने आंगन में अपने कमरे के अंदर पिंजड़ा को टांग दिया। अब तोती सीता के महल के ऊपर मंडराती है, लेकिन कहीं उसका पति दिखाई नहीं देता है। वो तो कमरे के अंदर बंद है, कैसे दिखाई दे? जब नहीं दिखाई दिया तो तोती पिया पिया की आवाज करती है, पिया 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 पिया। ये आवाज तोता जब सुनता है तो दुखित बहुत हुआ, लेकिन करे तो क्या करे, जेल में बंद है ना। फिर वो भी कमरे के अंदर बड़ा दुखी होता है, लेकिन क्या करे। इधर तोती जब अपने पति को नहीं पाती है तो दुखित आत्मा से आज घर को चली जाती है। चली गई। अब इधर सीता जी तोते की बड़ी सेवा करती है। क्या अच्छे अच्छे फल मिठाई खूब खिलाती। सुंदर फल मिष्ठान अनेका, 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 सुंदर सकल, सुंदर सकल एक तेरा, सुंदर सकल एक तेरा, सुंदर सकल एक तेरा, सुंदर सकल एक तेरा, सुंदर सकल एक तेरा। इधर सीता जी अच्छे अच्छे फल और अच्छी अच्छी मिठाई खूब तोते को खिलाती हैं, लेकिन तोता कुछ नहीं खाता है, कुछ नहीं खाता है। अब आइए देखो हमारे भैया मुंशी जी, बड़ा भाव है, बड़े भावुक प्राणी हैं। स्वागत सम्मान के लिए कुछ थोड़ा ये भाई व्यवस्था है हमारे आप लोगों के लिए, तो थोड़ा 10 मिनट के स्वागत सम्मान हो जाए। ये लाइव कार्यक्रम आप देख रहे हैं, आप लाइव रिकॉर्डिंग 3 दिन के बाद आप सभी अपने मोबाइलों पर देखेंगे सभी कार्यक्रम है सब। ये भैया के द्वारा हमारे लखनऊ से माला वीडियो जो कार्यक्रम है, आप माला वीडियो लखनऊ के द्वारा देख रहे हैं लाइव रिकॉर्डिंग कार्यक्रम, जिसके आयोजक भैया श्री ओम प्रकाश जी मुंशी जी पानी परवा निवासी, जिनके द्वारा ये लाइव रिकॉर्डिंग कार्यक्रम आप लोग अपने सभी इष्ट मित्रों के सहित में आप देख रहे हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय, गुरु शंकर भगवान की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो, बोलिए संत समाज की जय हो। जैसा कि हमने कल बताया था, परम स्नेह भैया हमारे श्री ओम प्रकाश मुंशी जी के द्वारा बहुत बड़ा भाग, बहुत बड़ा सौभाग्य, और इन्हीं के द्वारा आज इस गांव का नाम रोशन होगा। समस्त सब कहीं आप अपने भी 3 दिन के बाद अपने मोबाइलों पर एक कार्यक्रम जो मैं बोल रहा हूँ, लाइव कार्यक्रम दुनिया देख रही, कार्यक्रम आपके यहाँ वो चल रहा है, लेकिन दुनिया देख रही है आपके द्वारा। यहाँ से सभी कार्यक्रम लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं। अब ये स्वागत सम्मान जो भैया जी ने किया है, ये इनकी इच्छा है।
हम परमात्मा से कामना करते हैं कि हमारे भैया को सदा परमात्मा इसी प्रकार से धन धान से परिपूर्ण रखे, सुख समृद्धि का विकास हो, जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद। अब आप प्रेम के साथ बैठे और बड़े प्रेम के साथ कथा को श्रवण करेंगे। अभी भंडारे का कार्यक्रम होने वाला है, थोड़ा सा समय है। सभी साथियों का ये स्वागत सम्मानार्पण हमारे भैया जी के द्वारा हो रहा है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। तब तक आइए एक पद। जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली आए नहीं, प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। ओ प्रेम गली में आए नहीं, प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया नहीं, जिसने कभी प्रेम किया नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो भेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मल काया। जो भेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मल काया। कोई चाहे जितना ज्ञानी कहे, कोई चाहे जितना ज्ञानी कहे, भगवान को पाना क्या जाने। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। इस अंधे ने प्रभु का नाम तरस किया, जिस अंधे ने प्रभु का नाम तरस किया, वो रूप बताना क्या जाने। जिस दिल में न पैदा
बनाएगा जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो जाने पीर बनाएगा राह दीवानी मोहन की राह दीवानी मोहन की सारे दीवाना क्या जाने आए नहीं प्रिय तब का ठिकाना क्या जाने गली में आए नहीं तब का ठिकाना क्या जाने। बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए संत समाज की जय। ये क्या चल रही है? बीच में स्वागत सम्मान होने लगा, कथा को रोकना पड़ा। देखो बता रहे थे जिसने कभी जीवन में प्रेम ही नहीं किया है वो प्रेम को निभाना क्या जाने, क्या जाने। आज सीता जी ने तोते को पिंजरे में बंद किया, तोती परेशान है, तोती बहुत परेशान है। इधर सीता जी तोते को बड़ी सेवा करती है, फल फूल मिठाई, अच्छे अच्छे फल मिठाई खूब खिलाती, लेकिन तोता कुछ नहीं खाता है। तोता कुछ नहीं खाता भैया। कितने दिन हो गए? 15 दिन। जब 15 दिन बीत गए तो एक दिन के बाद है सीता की माता सुनैना कहने की बिटिया अरे दीजिए छोड़ी का है महातारी, दीजिए छोड़ी का है महातारी, दीजिए छोड़ी का है महातारी, दीजिए छाड़ी का है महातारी, रोई रही खले से दुलारी, रोई रही खले दुलारी, रोई रही जब 15 दिन हो गए तोता कुछ नहीं खाता पीता है तो सीता की माता रोने लगी। सीता की माँ सुनैना बोली बिटिया इस तोते को छोड़ दो, नहीं तो तोता मर जाएगा तो तुम्हें पाप होगा। सीता जी ने कहा सुनो मैया, रोने लगी सीता जी, कहा सुनो मैया चाहे कुछ हो जाए, ये तोता मेरा खेल है, मैं इसके संग खेलूंगी, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। चाहे कुछ भी पाप हमको भोगना पड़े लेकिन मैं तोते को कभी नहीं छोड़ सकती। क्या बोली सीता जी? क्या बोली? मैया छोड़ेंगे न हम इसका साथ रे मैया, मरते दम छोड़ेंगे न सौ जन्म तक छोड़ेंगे न हम इसका साथ मैया, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम इसका साथ मैया, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम इसका साथ मैया, मरते दम तक। सीता जी बोली मैया मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगी, मैं तोते को कदापि नहीं छोड़ूंगी, चाहे ये मर जाए, कितनों पाप हमें भोगना पड़े लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं। सुनैना ने कहा फिर तुम जानो, अगर तोता मर गया तो इसका पाप भोगना पड़ेगा। किसी की जिंदगी बर्बाद करना, कथा तो यही सुन रहे हो, जो काया से पातक होई बिन भोगे छूटे ना कोई। आज
नहीं छोड़ा सीता जी ने। समय बीतता गया। 18वें दिन सीता जी पिंजड़ा उतार के आंगन में रखती हैं। पिंजड़ा उतार के आंगन में रखती हैं। आज तोती आकाश मार्ग में मंडरा रही है, देख रही कि मेरा पति आज आंगन में बंद है, वो पिंजड़े में बंद है, आंगन में बैठा है। तो आवाज करती है, पिया पिया पिया। जब फिर पिया पिया की आवाज किया तो भैया 18 दिन हो गए तोता कुछ नहीं खाया पिया है। इसने बोलने की सामरस्ती कहाँ है? कहाँ बोलने की सामरस्ती? भैया जब तोता नहीं बोला तो तोती समझ गई कि मेरा पति मर जरूर जाएगा और सीता जी मेरे पति को छोड़ेंगे नहीं। इससे अच्छा यही है कि हमें मर जाएं तो फिर ठीक, हम ही मर जाएं अपने आदमी के आगे तो फिर ठीक। क्योंकि कहा जाता है अगर आदमी के आगे, अगर औरत के आगे आदमी मर जाए तो औरत को बड़ा नर्क। इससे अच्छा यही है कि आदमी के आगे मैं ही मर जाऊं फिर ठीक। शास्त्र कहते हैं कि पत्नी वो ही बड़ भाग्न है जो पति के आगे मरती है। पत्नी वो ही बड़ भाग्न है जो पति के आगे मरती है। पत्नी वो ही बड़ भाग्न है जो पति के आगे मरती है। पत्नी बड़ भागन है जो पति के आगे मरती है। संपूर्ण शास्त्र कहते हैं वो भवसागर से तरती है। संपूर्ण शास्त्र कहते हैं वो भवसागर से तरती है। संपूर्ण शास्त्र तोती विचार करने लगी, सीता जी मेरे पति को छोड़ेंगे नहीं, मेरा पति मर जरूर जाएगा। इससे अच्छा यही है कि अपने आदमी के आगे हमें मर जाए, हमारा आदमी न मरने पावे। क्योंकि सुहागन और अभागन किसे कहा जाता है? सुहागन और अभागन किसे कहा जाता है? एक लाइन आप लोगों ने सुना होगा, जो दिल से जो साधे, जो दिल से जो साधे तो जोगन वही है। और पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। 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 तो दिल से जो साधे, जो दिल से जो साधे तो जोगन वही है। पिया जिसको चाहे सुहागन 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 वही है। मैंने कल बोला था भारत देश में बहुत सी नारियां सुहागन, जैसे मैंने कल बोला था कि भारत में एक हुई गई नारी, बहुत सी नारियां सुहागन बनी। देखो भारत में एक हुई गई नारी, अरे हुई गई प्रेम दीवानी मीरा रानी। होए होए मीरा रानी, हो मीरा रानी, होए होए मीरा जय हो मीरा रानी। भारत में एक हुई गई रानी, भारत में एक हुई गई रानी, हुई गई प्रेम दीवानी मीरा रानी। होए होए मीरा रानी, मीरा रानी, होए होए मीरा रानी, मीरा रानी, होए होए मीरा रानी, मीरा रानी, होए होए मीरा रानी। मीरा के पति ने मीरा को जहर का प्याला दे दिया। मीरा बड़े प्रेम से पी गई जहर का प्याला, लेकिन भगवान कन्हैया को नहीं भूली। ओ
मीरा पी गई जहर का प्याला, मीरा पी गई जहर का प्याला, वो तो नाम रखत नंदलाला, वो तो नाम रखत नंदलाला। जहर के प्यालन तौबा कर लियो, तौबा कर लियो, जहर के प्यालन तौबा कर लियो, बात बड़ी है रानी मीरा रानी, होए होए मीरा रानी, ओ मीरा रानी, होए होए मीरा रानी, ओ मीरा रानी, होए होए मीरा रानी, मीरा रानी, होए होए मीरा रानी। भारत में एक हुई गई रानी, भारत में एक हुई गई रानी, हुई गई प्रेम दीवानी मीरा रानी, होए होए मीरा रानी, मीरा रानी, होए होए मीरा रानी, मीरा रानी, होए होए मीरा रानी। इस प्रकार से पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, मेरे बंधुओं, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, और गिरे जो नजर से अभागन वही है। आज तो तोती सोच रही अगर मेरा आदमी मेरे आगे मर जाएगा तो मैं तो बेकार हो जाऊंगी, और सीता जी हमारे पति को छोड़ेंगे नहीं, इससे अच्छा ये कि हम अपने पति के आगे मर जाएं तो फिर ठीक। क्योंकि कहा जाता जो नारी 16 श्रृंगार करके आदमी के आगे मर जाती है वो सीधे वैकुंठ लोक को जाती है। ऐसा सोच करके तोती क्या करती, सुधि बुद्धि सकल लिए बिसराई, बुद्धि सकल लिए बिसराई, बुद्धि सकल लिए बिसराई, सुधि बुद्धि सकल लिए बिसराई, बुद्धि सकल लिए बिसराई, तोती गिरी धरम पर आई, तोती गिरी धरम पर आई, तोती गिरी धरम पर आई, तोती गिरी धरम पर आई। एकदम से अपने शुद्ध बुद्ध को भुला करके तोती धड़ाम से जमीन पर गिरी, और जैसे जमीन पर गिरी, गिरते गिरते उसके प्राण निकलने लगे तोती के। जब तोती के प्राण निकलने लगे तो तोती जो है प्राण निकलते समय सीता को श्राप देती है, ऐ सीता तुम बड़े घर की बिटिया जरूर हो, लेकिन हमारी जोड़ी तुम फोड़ो, हमारी जिंदगी बर्बाद तुम क्यों ना। तो सुनो सीता, जाके पैर न फटी विवाही सो क्या जाने पैर पर आई, या तुमरे मनाई अभी नहीं है शादी नहीं भय, तो तुम मनाई के दुख का जानो। और जिसके शादी हो गई और उसके बाद शादी होने के बाद दुनिया से मनाई चला गया, उस औरत से पूछो आदमी का दुख क्या होता है। इसलिए तोती आज सीता को श्राप देते जाओ, सीता जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा तो बिना पति के तुम होई हो वियोगी, और पई हो बिरह सकल दुख भोगी। जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा तो तुम भी अपने पति से अलग हो जाओगी, और नाना प्रकार के कष्ट जब पाओगी तब तुमको मालूम होगा कि हाँ हमने तोती को दुख दिया था, तोता मर गया था, उसी का परिणाम आज हमको मिल रहा है। आदमी दुख तो जब मालूम होता है जब उसके ऊपर पड़ता है। वो कथा तो ही सुन रहे हो, 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है, दो दुख दीने दुख मिलत है, सुख दीने सुख होए। इतना श्राप दे करके तोती मर गई। अब तोता अकेले रह गया, विचार करने लगा हम क्या करेंगे, बिना औरत के कोई घर, बिना औरत के कोई घर। कहा गया है ना कि सूखी जाए फुलवरिया अरे माली के बिना, वैसे घर हो जाए बर्बाद सुघर घर वाली के बिना, घर हो जाए बर्बाद सुघर घर वाली, घर हो जाए बर्बाद
अरे माली के बिना और घर हुई जाए बर्बाद, सुघर घर वाली के बिना। सूख जाए फुलवारी एक माली के बिना। फुलवारी कितना बढ़िया होए, अगर माली नहीं है तो फुलवारी की शान बेकार। घर कितना वाली शान हो, चाहे 50 आदमी रहते हो, अगर उसमें एक औरत नहीं तो घर बेकार है। आज मेरे बंदो तोता विचार करने, अब अकेले रह के हम क्या करिए। तो तोता जिस पिंजरे में बंद है उसी पिंजरे में अपने सर को पटक पटक करके प्राण निकालने लगा। जब तोते के प्राण निकलने लगे तो तोता भी श्राप देता, ऐ सीता जैसे सोने के पिंजरा में हमका बंद किए हो, तो जब तुम्हारी शादी हुई जी है तो यह सोने का पिंजरा तुमका दुख दी, तुम अपने आदमी से अलग हो जाओगे। और फिर सुनो, हमारी तोती जो मरी वो गर्भावस्था में थी, तो जैसे ही कहो सीता वैसे ही पई हो। जब फिर तुम अलग हो जाओगी अपने आदमी से, फिर ढूंढे ढाणे मिलोगी, तो तुम्हारा आदमी ऐसे समय घर से निकालेगा जब तुम भरे भादों में गर्भ धारण की होगी, तब घर से निकाली जाओगी। क्योंकि मेरी पत्नी जो मरी है गर्भावस्था में थी। तो गर्भवती जब सीता हुई हो, गर्भवती जब सीता हुई हो, गर्भवती जब सीता हुई हो, पति के बिना परम दुख पई हो, पति के बिना परम दुख पई हो, पति के बिना परम दुख पई हो। गर्भवती जब सीता हुई हो, पति के बिना परम दुख पई हो। ये श्राप दे करके दोनों मर गए, सीता को श्राप देके। अब देखो यही तोता तोते जब मर गए तो अगले जन्म बने कौन? अयोध्या के ही नगरी में जाकर के कौन बने? धोबिया और धोबाई। यही तोता तोती। समय जब आया बदला जरूर होता है। कहे नाई बदला ई जन्म तो आगे जन्म, नाई ई जन्म तो अगले जन्म में बदला जरूर होगा। भैया समय जब आया मेरे बंधुओं सीता हरण हुआ, ये तोती का श्राप था। रावण सीता को लंका लेके गया, तोती का श्राप। फिर सीता जी लंका से वापस अयोध्या आई। फिर जो दोबारा वनवास हुआ है तोते का श्राप था। तोते का श्राप था कि जैसे मेरी पत्नी गर्भावस्था में मरी तो गर्भावस्था में सीता तुम भी घर से जाओगे। तो भगवान राम और सीता को लेकर के जब लंका से अयोध्या आए, राजा बनने चले, तो भगवान ने कहा राजा ऐसे नहीं बना जाता है, पहले पता लगाओ प्रजा क्या कहती है, प्रजा का हाल चाल लो, प्रजा क्या कहती है। ऐसे थोड़ो राजा बन जाओ। राजा जो है प्रजा ही चयनित करती किसको राजा बनाया जाए। तो पहले अपने प्रजा का हाल ले लें। राम जी ने अपने दूतों को चारों तरफ भेजा, चारों तरफ दूत घूम रहे हैं, कहीं तो बुराई कोई नहीं कर रहा है। यही पहले जन्म के धोबिया तोता तोती धोबिया धोबाई बने। धोबी घर में था नहीं, धोबाई अपने घर चली गई। धोबिन का भाई आया, लिवा ले गया। धोबी वापस आया, देखा घर में पत्नी नहीं, भाग खड़ा हुआ। रात्रि में धोबिन को ले आया और फटकार रहा था, ए पगली, पहली बार की छूट है, पहली बार की छूट है। तुम हमसे बिना बताए घर से चली गई, कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा अगर बिना बताए कहीं घर से पैर निकाल दियो तो हम राम नहीं बन पाएंगे। तो 6 महीना सीता जी लंका में रही और राम ने फिर लिख लिया, हम तुमको जान से मार डालेगा। ये बोली बोल दिया उस धोबी ने पत्नी से। दूत भागता हुआ आया, भगवान से कहा प्रभु कोई तो बुराई नहीं कर रहा है, लेकिन गांव में प्रजा एक धोबी जो है अपनी पत्नी से बात कह रहा है। भगवान ने विचार किया, जिसके राज में प्रजा राजा और उसकी पत्नी की बुराई करे, ऐसी औरत और ऐसे पुरुष को समाज में रहने का अधिकार कोई नहीं। भैया चल दिए।